आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बिग ब्रेकिंग एंड कुछ लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज, और वो ये है कि देवरा ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। इससे भाई साहब बहुत फायदा भी हुआ है एंड नुकसान तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत खुश हूं। आई नो एनटीआर के फैंस मुझे बहुत गालियां देने वाले हैं, लेकिन जो अभी मैं बोलने वाला हूं ये सुनकर एनटीआर के फैंस भी खुश हो जाएंगे। अब क्या सारा सीन है कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई देवरा ऑफिशियली पोस्टपोन हुई क्यों है। दो रीजंस है। पहली रीजन है कि इसके वीएफएक्स का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी रीजन है सैफ अली खान की इंजरी हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग थोड़ी बहुत डिले हो गई और 20 दिन की 20 डेज की शूटिंग अभी भी रहती है। इस फिल्म की रिलीज डेट थी अप्रैल 5 अप्रैल, यानी कि भाई साहब अप्रैल में इस फिल्म ने आना था। 20 दिन की शूटिंग अभी भी रहती थी। तो अभी अगर मान लेते हैं पोस्टपोन ना होती तो मिड ऑफ फरवरी या फरवरी के लास्ट तक तो शूटिंग चलती रहती। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, फिर ट्रेलर आना है, फिर टीजर आना है, तो मतलब पॉसिबिलिटीज बचती ही नहीं थी। और हाईली वीएफएक्स का काम इसका रहता है। अपडेट्स क्या थी? मेकर्स चाहते हैं कि जिस तरह एनटीआर की फैन बेस या उनकी जो वैल्यू बन चुकी है ट्रिपल आर के आने के बाद, यानी कि देखो दो स्टार्स एंड रामचरण एंड ट्रिपल आर, इनके रामचरण एंड एनटीआर, इन दोनों का ना कैरियर ट्रिपल आर के आने के बाद आसमान पे चला गया। नो डाउट पहले भी ये बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन पहले ये कोई पैन इंडिया लेवल के बड़े स्टार नहीं थे। यस, लेकिन अब ये दोनों पैन इंडिया लेवल के बड़े स्टार हैं और एनटीआर का तो एक अलग ही लेवल चल रहा है, एक नेक्स्ट लेवल। सो मेकर्स जरा सा भी नहीं चाहते कि भाई एनटीआर की लास्ट फिल्म ट्रिपल आर इतनी अच्छी गई तो ये भाई साहब वीएफएक्स को लेकर डाउन चली जाए। हमें कोई इशू नहीं है, हम इस फिल्म को पोस्टपोन करने जा रहे हैं और इजीली जब गाइस वीएफएक्स कंप्लीट होगा हम इस फिल्म को तब रिलीज करेंगे। अब देखो मेकर्स ने न्यू रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं की, तो अब मतलब मुझे जहां तक लगता है ये फिल्म हमें वैसा देखने को तो इसी साल मिलेगी, लेकिन लास्ट में आएगी, लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर नवंबर दिसंबर या अक्टूबर भी कह सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में से किसी एक मंथ में अभी हमें देवरा देखने को मिलने वाली। क्योंकि अगर अभी मेकर्स ने पोस्टपोन की है तो मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि गाइस देखो देवरा एक पार्ट नहीं है, इसके दूसरा पार्ट तो आएगा। अब मुझे लगता है कि ये क्या पता उसकी कुछ शूटिंग हो या फिर वीएफएक्स को अब ये लोग आराम से करेंगे, इनको टाइम मिल चुका है। और देखो मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं पर्सनली। एनटीआर के फैंस अब मुझे गालियां देंगे, लेकिन सुनना क्यों। देखो गाइस, 5 को आ रही है देवरा, पैन इंडिया फिल्म थी भाई साहब, देवरा या दीवारा जो भी है, भाई साहब देवरा मैं बोलूंगा। 5 तारीख को इसने आना था, पैन इंडिया फिल्म थी, हिंदी में रिलीज होना था। उसके बाद 10 या 11 तारीख को ईद थी और ईद पे 2 बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स आ रही हैं। चलो एक बड़ी फिल्म नहीं है अजय देवगन की मैदान, यानी कि ठीक हम उसको एवरेज फिल्म बोल सकते हैं, लेकिन साथ आ रही है बड़े मियां छोटे मियां, जिसका कल टीजर आने वाला है। और यहां पर मैं आपको गारंटेड बोलूंगा कि कल का टीजर देखने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि यार सही हुआ देवरा पोस्टपोन हो गई। पता है क्या होता भाई साहब, दोनों फिल्म्स का एक किस्म का क्लैश ही बनता था। देवरा एक हफ्ता पहले रिलीज हो रही है, बड़े मियां छोटे मियां एक हफ्ते बाद। दोनों बड़ी फिल्म्स हैं, बाप लेवल फिल्म्स हैं, दोनों की दोनों हिंदी मार्केट को कैप्चर करने वाली फिल्म्स हैं। अब दोनों ही भाई साहब जब 5-6 दिन के वक्फे के बाद आएंगी तो हाल क्या होगा, सेम वही वाला जो भाई साहब हाल हुआ था सालार एंड डंकी का। यस, मेकर्स को ये बात समझनी चाहिए लिटरली। और गाइज मैं कहता हूं ये बड़ा अच्छा हुआ। देखो मैं समझता हूं देवरा भाई साहब कम से कम भी ना 300 करोड़ की हिंदी नेट करने का पोटेंशियल रखती है। वो तो अभी टीजर ट्रेलर आएगा तो हम देखेंगे कि क्या सीन है, क्या पता 500 करोड़ हो जाए, एक बात करें, लेकिन 300 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। क्योंकि हिंदी बेल्ट के अंदर भी एनटीआर के वैसे ही फैंस हैं जैसे तेलुगु में है, एनटीआर की इधर भी वही फैन फॉलोइंग है। तो भाई साहब अब ऑफ कोर्स भाई बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म है, अक्षय कुमार की, टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियां छोटे मियां, अली अब्बास जफर भाई साहब
डायरेक्टर है, फिल्म कैसी है वो एक दफा साइड पे रखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म है, अगर वो बहुत अच्छी निकलती है, दोनों फिल्म्स का घाटा होगा, दोनों फिल्म्स का नुकसान होगा। तो मैं इस डिसीजन से बड़ा खुश हुआ। इसी के साथ एक और भी बहुत बड़ी इशू था, सिर्फ ये नहीं था, दूसरा इशू ये था कि ठीक एक महीने बाद 9 मई को कल की फिल्म ने भी रिलीज होना है, और अपडेट्स ऐसी आ रही हैं कि कल की लगभग 1 या 2 हफ्ते प्रीपोन होगी, अप्रैल का लास्ट में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता, मान के चलते हैं भाई साहब मई के मंथ में ही आनी है, यानी कि 9 मई को ही आनी है, 1 महीने बाद। तो भाई साहब देवरा अगर एक बहुत लेवल की फिल्म निकलती है तो भाई क्या ये 1 महीना चलती? ऑफ कोर्स नहीं चलती भाई साहब, 1 महीना नहीं 2 महीने कम से कम चलने थे इसने थिएटर्स में। अब क्या होता, 1 महीने बाद आगे प्रभास की फिल्म आ जाती। अब कल की किस इंडस्ट्री की है और देवरा किस इंडस्ट्री की है? दोनों ही तेलुगु की है। प्रभास और एनटीआर दोनों तेलुगु स्टार हैं, दोनों का नुकसान होता थोड़ा बहुत, यानी कि कल की का तो चलो मैं कह सकता हूं थोड़ा सा होता, लेकिन देवरा तो डेड, मतलब डेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन खत्म हो जाती, सारे शोज उसको मिल जाते। तो दैट्स व्हाई मैं भाई साहब कहूंगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मेकर्स ने। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी गाइस आप लोगों मुझे बताएं, आप देवरा का कितना वेट कर रहे हैं? नो डाउट अभी जो इसका ग्लिम्स आया था वो देखने के बाद तो एक्साइटमेंट लेवल ऑन पीक था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भाई साहब अभी ये कहता हूं कि फिल्म को अगर 1 साल भी लेट करना पड़ जाए हो जाए, लेकिन अगर एक बड़ी फिल्म है उसमें दम है तो उसको यूनिक ही आना चाहिए एक सेपरेट डेट पर। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। सो भाई साहब मैं इस डिसीजन से खुश हूं, आप हैं या नहीं नीचे जरूर बताइएगा। और अच्छी चीज ये अगर 5 अप्रैल को आती तो वीएफएक्स पता नहीं कैसा देखने को मिलता। अब मेकर्स को टाइम मिल गया है तो लेवल का वीएफएक्स लेकर आएंगे जैसा उन्होंने बोला है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो पसंदीदा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।